हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इसके पहले फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने ये सवाल पूछा था कि व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस इफ इट इज नॉट अ बेसिक लाइफ प्रोसेस। वो जीने के लिए ज़रूरी नहीं है। उस पर हमने थोड़ी सी चर्चा की थी और हमने ये भी बोला था कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो ऑर्गेनिजम्स थोड़े से सिमिलर प्रोड्यूस होते हैं। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि ग्रुप ऑफ एनिमल्स एक जैसे दिखते हैं। तो ये एक जैसे दिखते हैं तो ये आइडेंटिकल होते हैं या कोई फर्क होता है? जब आप स्ट्रीट डॉग्स को देखते हो तो वो अलग अलग हैं, देखने में पहचान जाते हो आप, या फिर आपको आइडेंटिकल लगते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विंस जैसे पहचान ही नहीं पा रहे। यस, तो ये सवाल इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। सो द क्वेश्चन इज, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? सो द आंसर इज नो। व्हाई एंड हाउ, इसके लिए पूरी कहानी अपने को समझनी है। देखें, ऑर्गेनिजम्स आर सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन्स आर सिमिलर। मतलब कि अगर हम बोलते हैं कि कैट्स आर सिमिलर, तो इसका मतलब यह है कि वो सिमिलर क्यों है? क्योंकि उनके बॉडी डिजाइन सिमिलर है। मतलब वो देखने में सेम लगते हैं, उनके इंटेस्टाइन का लेंथ इतना हो सकता है, उनके वेट, हाइट, आंखों का कलर वगैरह वगैरह ये सिमिलर होता है। थोड़े से डिफरेंसेस तो आते हैं पर उनके बॉडी डिजाइन आर सिमिलर। 4 पाँव है, ऐसा नहीं होगा कि 3 पाँव है। ऐसा नहीं होगा कि कैट के ऑफस्प्रिंग 2 पाँव पे चलने लग गया, राइट? सो बेसिकली ऐसा भी नहीं होगा कि उसकी पूंछ नहीं है किसी की, है ना, या बहुत लंबी पूंछ है, या फिर कैट में से डायनासोर का आ गया ऑफस्प्रिंग, ऐसा तो नहीं होगा, राइट? दे आर वेरी वेरी सिमिलर ना। उसके सिमिलर होने का क्या कारण है? विच इज पॉसिबल इफ ब्लू प्रिंट्स आर सिमिलर। ये ब्लू प्रिंट्स क्या है? ब्लू प्रिंट होता है जो आर्किटेक्चर में जब ब्लू प्रिंट बनाते हैं हम लोग, तो वो बिल्डिंग की डिजाइन होती है। बेसिक आइडिया, बेसिक स्ट्रक्चर उसका सेम होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर सेम होने का, बॉडी डिजाइन सेम होने का जो कारण है उसको बोलते हैं जो ब्लूप्रिंट, वो सिमिलर होना चाहिए। मतलब क्या? जैसे कि अगर हम लोगों ने दाल और चावल मिलाया तो हम अलग अलग तरीके से मिलाएंगे, पर बेसिकली खिचड़ी बनने वाली है। थोड़ी कम पकी होगी, थोड़ी ज्यादा पकी होगी, वो डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर जब दाल और चावल मिलाएंगे तभी तो खिचड़ी बनेगी। सो सिमिलरली अगर हमको कैट्स ही बनानी है तो उनका बेसिक जो इंग्रेडिएंट है वो तो सेम होना चाहिए। तो वो उसको कहा गया है ब्लूप्रिंट। एंड यू नो, स्टैंडर्ड 9 से आपने जब ब्लूप्रिंट के बारे में पढ़ा है तो आपको पता है कि वो डिटरमाइन करता है, वो कारण है डीएनए। यस, सो दीज ब्लूप्रिंट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। अब डीएनए क्या है वो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। तो ये हमारे न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। ये जो डीएनए है वो ब्लूप्रिंट क्यों बताया गया? क्योंकि यही ब्लूप्रिंट से ही हमारी बॉडी बनती है। मतलब कि अगर हमारा डीएनए एक जैसा है तो हमारी बॉडी डिजाइन भी एक जैसी होगी, क्योंकि वो ब्लूप्रिंट ही ऐसा है ना, वो इंग्रेडिएंट्स ही सिमिलर है। मतलब आपका डीएनए, मेरा डीएनए सिमिलर है, इसीलिए हम बात कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास 2 आंखें हैं, इसीलिए हमारे पास इस तरीके से बालों का स्ट्रक्चर है, हमारे पास 5 उंगलियां है, हमारे पास पूंछ नहीं है, है ना, हमारी हाइट ऐसी है। तो ये ब्लूप्रिंट्स ही डिसाइड करती है कि हमारी बॉडी कैसी होगी। तो अगर हमारी बॉडी सिमिलर है, इसका मतलब हमारे जो डिसाइड करने वाले ब्लूप्रिंट्स है वो भी सिमिलर होंगे। यस और नो? यस। विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, देखो क्या है। डीएनए में इंफॉर्मेशन होता है फॉर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब विरासत। इनहेरिटेंस मतलब जैसे आपको पापा की प्रॉपर्टी मिल जाती है, तो पापा की प्रॉपर्टी नहीं मिली सिर्फ आपको, उनकी क्वालिटीज भी मिल गई है। यस, वो कैसे दिखते हैं, उनकी हाइट कैसी है, उनका नेचर प्रोबेबली कैसा है ना। अगर उनको मे बी डायबिटीज होता है तो आपको भी डायबिटीज होने के चांसेस है। ये प्रॉपर्टीज इनहेरिट की आपने। प्रॉपर्टीज मतलब उनकी क्वालिटीज भी इनहेरिट की। तो वो कैसे इनहेरिट हुई? क्योंकि उनका डीएनए आपने इनहेरिट किया है ना। यस और नो? यस। सो डीएनए जो ब्लूप्रिंट है वो आपने इनहेरिट किया और उसमें इंफॉर्मेशन है कि आपको कैसा बनना है। टू नेक्स्ट जनरेशन फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। नाउ डीएनए में ऐसा क्या है जिससे कुछ बनने वाला है? हम पूरी बॉडी बनने वाली है। डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन सिंथेसिस की। प्रोटीन्स, वी आर मेड ऑफ प्रोटीन्स। यस, आवर मसल्स आर मेड ऑफ प्रोटीन, आवर आईज आर मेड ऑफ प्रोटीन, आवर हेयर इज मेड ऑफ प्रोटीन। तो अलग अलग प्रोटीन होंगे तो अलग अलग बॉडी कलर हो सकता है, अलग अलग आई कलर हो सकता है, अलग अलग
हेयर पैटर्न हो सकता है, अलग अलग आवाज हो सकती है अगर आपके प्रोटीन अलग अलग है। बिकॉज आपके पेरेंट्स के और आपके ब्लूप्रिंट्स सेम है, सिमिलर है। देखो उनका डीएनए आपको मिल गया, तो वो जो इंफॉर्मेशन है फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स वो भी आपको मिल गया। यस, और वो मिलने के बाद वो प्रोटीन्स भी वैसे बना रहा है। इसका मतलब आप कितना भी चाहो, आप अपने पेरेंट्स जैसे रहने ही वाले हो। आप कितनी भी कोशिश करो कि मैं अलग हूं सबसे अलग और मेरे जैसा कोई नहीं दुनिया में, ये बातें बिल्कुल बेसलेस है। बिकॉज आप सबसे ज्यादा तो अपने भाई, अपने मम्मी पापा से मैच करते हो। यस, क्यों? क्योंकि उनके पास जो डीएनए था वही डीएनए आपको मिल गया है ना। तो आप उनके जैसे नहीं तो किसके जैसे हो गए? यस, हाँ, तो वो क्योंकि डीएनए मिल गया, प्रोटीन्स भी वैसे ही बन रहे हैं, आई कलर वैसे ही बन रहा है, आवाज वैसे ही बन रही है। बट क्या वो आइडेंटिकल है? यही हमारा सवाल है। एग्जैक्ट कॉपीज है क्या? नहीं, ये सिमिलर है ना। आपकी नाक उनके जैसी लगती है बट एग्जैक्टली सिमिलर नहीं हो सकते। माइक्रोस्कोप लेके देखो तो फर्क होगा। बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। समझ रहे हैं हम लोग? जब हमको रिप्रोडक्शन करना है, हमको एक नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देना है, तो उसको वो ब्लूप्रिंट देना पड़ेगा ना, डीएनए देना पड़ेगा। भाई मेरे पास तो डीएनए है, बट मुझे एक नया ऑफस्प्रिंग बनाना है और वो ऑफस्प्रिंग में प्रोटीन्स बनाने हैं मेरे जैसा, उसको क्रिएट करना है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला देना पड़ेगा। सबसे पहले फॉर्मूला आप जब दोगे वो डीएनए दोगे। तो आपके अंदर से अगर किसी को क्रिएट करना है तो आपको अपने डीएनए को रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा पहले। सो डीएनए कॉपी बनाना ये बेसिक इवेंट है। डीएनए कॉपी बनाना ये बेसिक इवेंट है रिप्रोडक्शन का। नहीं तो एक नया ऑफस्प्रिंग बनेगा कैसे? आपके जैसा बनाने के लिए ब्लूप्रिंट चाहिए, ब्लूप्रिंट के लिए डीएनए चाहिए। तो डीएनए आपको अपने अंदर से बना के देना पड़ेगा। दैट्स द वे। सेल्स क्रिएट 2 कॉपीज ऑफ डीएनए, ये हमने पढ़ा हुआ है सेल डिवीजन के केस में, माइटोसिस, मायोसिस। सो सेल्स क्रिएट 2 कॉपीज ऑफ डीएनए टुगेदर विद एडिशनल सेल्यूलर apparatus। मतलब क्या? जब हमको कुछ नया क्रिएट करना है और उसको बड़ा करना है तो हमको उसको ब्लूप्रिंट भी देना पड़ेगा और हमको उसके साथ साथ कुछ एडिशनल apparatus भी देना पड़ेगा। सी, हमने अगर उसको डीएनए दे दिया, बोला कि भाई तू प्रोटीन बना, बट प्रोटीन बनाने के लिए कुछ और भी तो apparatus चाहिए, सिर्फ फॉर्मूला तो नहीं चाहिए। मैंने ब्लूप्रिंट बना दिया, आर्किटेक्चर दिखा दिया घर का, तो क्या घर बन जाएगा? नहीं, ब्लूप्रिंट है तो घर उसके हिसाब से, उसके तरीके से बनाएंगे, बट बनाने के लिए हमको मटेरियल्स तो लगेंगे ना। हमको सीमेंट लगेगा, हमको रेती लगेगी, हमको आयरन लगेगा, हमको पेंट वेंट करना पड़ेगा, हमको सिरेमिक, बहुत सारी चीजें बनानी पड़ेगी। तो वो सारी चीजें बनाने के लिए हमको रॉ मटेरियल भी चाहिए ना ब्लूप्रिंट के साथ साथ। सो डीएनए के साथ साथ आपको कुछ एडिशनल मटेरियल भी चाहिए, सेल्यूलर apparatus भी चाहिए। और वो सेल्यूलर apparatus से ही और वो फॉर्मूला पर ही आप कुछ नया क्रिएट करोगे, और उसी को रिप्रोडक्शन बोला। नाउ एक बार 2 कॉपीज बन गए, सेल्यूलर apparatus भी डिवाइड हो गया, तो बेसिकली डबल हो गया, है ना। एक सेल था वो डबल हो गया, डीएनए भी डबल हो गया और मटेरियल भी डबल हो गया, विच देन डिवाइड टू गिव 2 सेल्स। तो ये देखो, ये रिप्रोडक्शन हो गया, है ना। तो 2 सेल्स में सिर्फ डीएनए नहीं चाहिए, अपने को मटेरियल भी चाहिए कि भाई ये ले मटेरियल, ये ले फॉर्मूला और बना। ठीक है, अब तो अपने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पर है। These 2 cells are similar but not identical। अब आप बोलेंगे सर एक मिनट, डीएनए हमने कॉपी कर दिया, सेल्यूलर apparatus भी हमने दे दिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया, साइटोप्लाज्म दे दिया, है ना, बहुत सारे प्रोटीन्स भी और दे दिए कुछ काम करने के लिए। बट जब हमने ये सेल बनाया, वापस से 2 सेल बनाए, तो ये आइडेंटिकल होने चाहिए ना, क्योंकि मैं नहीं बनाया, तो मैं जब बनाऊंगा तो एग्जैक्ट बनाऊंगा। बट आप देखो कि कुछ ना कुछ ग्लिचेस तो होते ही हैं भाई, नेचुरल प्रोसेस है, कुछ ना कुछ गलतियां हो सकती है। देखो, आप कितना भी एग्जैक्टली रोटी बनाते हो, क्या आपकी 2 रोटियां एग्जैक्ट हो सकती है? नहीं, उसका वजन में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, उसके हो सकता है गोल शेप में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। आपकी मम्मी को बहुत प्रैक्टिस होगी, बट अगर आपकी मम्मी ने, आपके पापा ने, या जो भी कुक ने हजारों रोटियां बनाई होगी, पर वो कोई भी एक रोटी दूसरे रोटी जैसी नहीं होगी, क्योंकि आपके प्रोसेस में थोड़ा बहुत ग्लिच, थोड़ा बहुत चेंज तो आएगा। जब भी मैं बच्चों को सिखाता हूं, मैं एक चैप्टर को 100 बार सिखा चुका हूं, बट कभी भी एक क्लास दूसरे क्लास जैसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज आई एम अ ह्यूमन बीइंग। मेरे मूड्स होते हैं, एक क्लास का एटमॉस्फेयर होता है, बच्चे अलग अलग होते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस दे आस्क, और वो क्लास का नजरिया और उस क्लास का डायरेक्शन
चेंज होता है स्लाइटली. सो नो टू थिंग्स आर एग्जैक्टली सिमिलर. व्हाई? बिकॉज कॉपिंग प्रोसेस इज एब्सोल्युटली नॉट 100% रिलायबल नहीं है. कुछ ना कुछ चेंज आते हैं, क्रिएटिंग वेरिएशंस. तो जब कभी चेंज आएंगे तो वेरिएशंस होंगे. अब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया, मैं कभी और एक बार वीडियो रिकॉर्ड करूंगा तो वो अलग होगा, थोड़ी कहानियां उसमें अलग होगी, कुछ ऑर्डर अलग होगा, एकदम रट्टा तो नहीं मार सकते. तो इससे वेरिएशंस आते हैं और ये वेरिएशंस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं. मतलब आप आपके पापा के जैसे, मम्मी के जैसे एग्जैक्टली नहीं हो, उनके जैसे 90, 95, 99% हो, बट 1% थोड़ा बहुत डिफरेंस तो है. इसीलिए एक तरीके से देखो तो आप बहुत ज्यादा उनके जैसे हो, और एक तरीके से देखो तो आपके जैसा कोई नहीं है. क्योंकि हमने बोला नो टू इंडिविजुअल्स आर आइडेंटिकल, क्योंकि कोई भी प्रोसेस 100% रिलायबल नहीं होता. आप अपने भाई के बहन के बारे में ही देख लो कितने अलग हो. भाई भाई और बहन के तो डेफिनेटली क्रोमोसोम्स ही अलग है, बट दो भाई या दो बहन भी देख लो, आइडेंटिकल ट्विंस भी देख लो, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आते ही हैं. यस, ग्रेट. सो इससे वेरिएशंस बनते हैं. जब कोई कॉपिंग प्रोसेस चेंज हो जाए, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, तो ये वेरिएशंस आ जाते हैं. कभी कभी हम देखते हैं कि मम्मी और पापा के बाल काले हैं, बट बच्चे के बाल व्हाइट हो जाते हैं, अल्बिनो जैसे हो जाते हैं, या भूरे बाल हो जाते हैं, या उसकी आंखों का कलर ग्रीन हो जाता है. तो बोले ये कैसे हुआ? ये वेरिएशन से हुआ. कॉपिंग प्रोसेस में कुछ गड़बड़ हो गई. हाँ, हम बोलते हैं कि क्या बात है, क्या आंखों का कलर है, बट ये गड़बड़ हो गई कॉपिंग प्रोसेस में. आपके मम्मी और पापा के डीएनए में ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं था जो बताए कि आई कलर ग्रीन हो जाए, बट ये कैसे ग्रीन हो गया? ये वेरिएशन क्रिएट हुआ है, ये गड़बड़ से हुआ है. समटाइम्स दीज चेंजेस आर सो ड्रास्टिक कि न्यूबॉर्न डाइज. कभी कभी इतना मुश्किल हो जाता है. कभी कभी फॉर एग्जाम्पल कॉपिंग प्रोसेस ऐसा गड़बड़ हो जाता है कि ऐसा चेंज आ जाता है जिससे न्यूबॉर्न जिंदा ही नहीं रह पाता. फॉर एग्जाम्पल उसका हार्ट ही अच्छे से डेवलप नहीं होता, बिकॉज डीएनए कॉपिंग प्रोसेस अच्छे से नहीं हुआ होगा, तो हार्ट डेवलप नहीं हुआ अच्छे से, तो न्यूबॉर्न डाइज. ऐसे बहुत सारे गड़बड़ हो सकती है. इसको बाय बर्थ ऐसे प्रॉब्लम्स कभी कभी हो जाते हैं जिससे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. उसके स्पाइनल डिफॉर्मिटी होती है, ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं. कभी कभी एक हाथ ही डेवलप नहीं होता तो छोटा रह जाता है एक हाथ. सो दीज प्रॉब्लम्स अकर. तो ये वेरिएशन से हुआ है. कभी कभी ये वेरिएशंस इंटरेस्टिंग आई कलर दे देते हैं, कभी कभी ये वेरिएशंस बीमारियां दे देते हैं, और कभी कभी तो न्यूबॉर्न डाइज, जिंदा ही नहीं रह पाता. यस, दिस इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज द बेसिस फॉर एवोल्यूशन. आपके मम्मी पापा के जनरेशंस में, आपके दादा दादी के जनरेशंस में आपकी उन लोगों की हाइट इतनी नहीं थी जितनी आपकी हो रही है. मेरे फैमिली में सालों सालों तक इतनी हाइट का कोई था ही नहीं, मैं ही हूं. तो एवोल्यूशन हो रहा है ना. ह्यूमन बींग्स आर बिकमिंग टॉलर एंड टॉलर. कैसे? भाई मेरे मम्मी पापा की ये हाइट थी तो मेरी हाइट उतनी होनी चाहिए. मैं टॉलर कैसे हो सकते हैं? बिकॉज देर आर सम स्लाइट वेरिएशंस, and these variations are the basis for evolution. yes, धीरे धीरे ये जो वेरिएशंस होते हैं हम उसको सिलेक्ट करते हैं. ये सब हम आने वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. आपके 2021 के सिलेबस में नहीं है वो, बट फिर भी हम पढ़ेंगे. सो ये वेरिएशंस को हम जब एक्सप्लॉइट करते हैं, जब इसको हम एनहांस करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर गलती से एक प्लांट में एक ऐसा फ्रूट आ जाए जो मीठा है, गलती से, वो प्लांट का फ्रूट वैसा नहीं होता, बट गलती से वो मीठा हो गया. आप बोलेंगे गलती क्या अच्छा है? तो आप वो गलती को पकड़ते हो और उसके बीज को ही आप सो करते हो, उसी को वापस सिमिलरली ग्रो करना चाहते हो वापस. और जब वो ग्रो होता है तो बिकॉज वो मीठा बीज था, वो बीज में डीएनए ऐसा है जो मीठा फ्रूट बनाता है. वो प्लांट, वो ट्री के पूरे फ्रूट्स मीठे हैं, और वो मीठे फ्रूट्स के सारे सीड्स को आप ग्रो करते हो. एंड ओवर जनरेशंस इन जनरेशंस पूरे दुनिया में वो फ्रूट, वो प्लांट, वो स्पीशीज मीठी ही होती है. तो एक गलती की वजह से जो प्लांट के कॉपिंग में हो गई, उस गलती की वजह से अब पूरा स्पीशीज ही वैसा मीठा हो चुका है, वो वैरायटी का हो चुका है. सो दिस इज द बेसिस फॉर एवोल्यूशन. Right? Great. So let's do the last question, or the only question which is there, which is what is the importance of DNA copying in reproduction?
डीएनए कॉपिंग का क्या इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन में? जब डीएनए कॉपी होगा तभी तो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स बनेंगे ना। जब आपके पापा, आपके मम्मी जब डीएनए बनाएंगे अपने बॉडी में से, जब वो गैमेट सेल्स बनाएंगे और वो डीएनए उनके जैसा होगा, तो वो डीएनए आप जब वो दोनों मिलेंगे और फिर आप बनोगे तो आप सिमिलर बनोगे ना। सो डीएनए कॉपिंग होने पर ही उनके वो सेल्स बनेंगे और फिर ही रिप्रोडक्शन होगा, और फिर वो रिप्रोडक्शन में आप उनके जैसे होंगे। यस, फिर से डीएनए जब कॉपी होगा तो वो सिमिलर डीएनए होगा, एकदम आइडेंटिकल तो नहीं होगा बट सिमिलर होगा, और बिकॉज वो सिमिलर डीएनए ब्लूप्रिंट है तो उस पर ही बेस्ड आप एक नया ऑर्गेनिज्म बनाओगे और वो ऑर्गेनिज्म सिमिलर होगा, और बिकॉज ये सब सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होंगे एक स्पीशीज बोला जाएगा उसको, राइट? यस, सो दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन, जिसमें वेरिएशंस भी हो सकते हैं, आप लिख सकते हो, राइट? सो लेट्स क्लोज दिस वीडियो हियर। छोटा सा वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन की। टिल देन पढ़ाई करते रहे।